इतना खौफनाक तूफ़ान उठने वाला है अरशद के शेर शरीफ के शहादत के हवाले से कि आप सोच भी नहीं सकते। मरियम साहिबा ने जो उस पर ट्वीट की थी वो भी बड़ी बदबूदार गलीज़ किस्म की ट्वीट थी, और वो उनकी ज़हनी गलाजत की जो थी ना कासी कर रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वो टाइमिंग केक काटने की बड़ी बुरी थी, और दिवाली का केक काट के फिर उसकी वीडियो बना के रिलीज़ करना, ठीक है ना, ये मायने रखता है। ठीक है, हम जो पाकिस्तानी हैं हम पसंद नहीं करते कि हम हिंदू त्योहारों को हमारे लीडरशिप मनाए, लेकिन अगर वो मना रही है और फिर उसको प्रमोट भी कर रही है तो ये तो वैसे ही एक मैं कहता हूँ शर्मिंदगी की बात है, और को बंदे को थोड़ी सी हया आ जाती है कि यार इस आज के दिन मैं ना करूँ, पूरी कौम सोगवार है। आप उस मौके पर ट्वीट करते हैं, वो तस्वीरें शेयर करते हैं, इससे आप अपने अंदर के जानवरपन को बताते हैं कि आप कितने जानवर हैं। लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में, ऐसा नहीं है। मैं बार बार कहता था कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, और यही खौफ अब नवाज़ शरीफ को है। वो ये समझता है कि हम इस्तेमाल हो गए, हमारे साथ हाथ हो गया, और वो ये समझते हैं कि अब आर्मी चीफ़ के हवाले से जो उनके ऊपर प्रेशर है, अब वो उससे बचने के लिए ही तो वो वहाँ भागें यूरोप, और शहबाज शरीफ को यहाँ पे क्या नाम है हो गया था कोरोना, लेकिन वो जो डांटे उन्होंने उसे कहा कोरोना शुरोना कोई नहीं, बाहर आ तू, कोई जनरल एवं नहीं बन जाता, कोई ये कोई मजाक नहीं है जनरल बनना। ठीक है, जब वो 5-7 जनरल्स जो सामने आते हैं वो इतनी मुशक्क़त और प्रोसेस के बाद आते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें जो सीनियरिटी पे उसे बनने दें। आप जब अपनी पसंद नापसंद में जाते, आपकी क्या ताल्लुक़ है भाई आर्मी चीफ़ के पसंद और नापसंद से? आप ये कोई हम मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है जिसमें हम अपनी पसंद का लड़का रखेंगे या नहीं रखेंगे? भाई वो उन्हें प्रोसेस में करने दें। चीफ जस्टिस की दफ़ा आपके पेट में दर्द उठ जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दफ़ा आपके पेट में दर्द, वो बिलावल जिसके मुंह से अभी तक दूध की बो नहीं गई, वो कह रहा है सदर को धमकी दे रहा है कि नताइज निकले, और तुम नताइज निकालोगे? तुम तो सिंध से बाहर निकलो, तुम्हें ओए कर दो तो तुम्हारी शलवार गीली हो जाती है, तुम धमकियाँ दोगे उनको? कुछ शर्म होती है यार। आप अपना कद देखो, अपनी उम्र देखो, आप किस स्टेटस को कह रहे हो जी नताइज निकले? क्या नताइज निकले? तुझे अड्डे रहते नहीं मोला जड़ कि जी नताइज निकलेंगे, तुझे गंडासे फड़े ने बड़े। इमरान खान ने इन सब को बहुत बेवकूफ़ बनाया है और इन्हें बंद गली में लाके छोड़ दिया। इस मुल्क के अंदर कौन है जो इस मुल्क को एक अपने ज़ाती कारोबार के तौर पे चला रहा है, और अगर उसके रास्ते में कोई आए तो उसको कहते कत्ल कर दो, उसको मार दो? ये कौन से जंगल का, ये रवांडा है, ये कीनिया है, ये कोई जंगल है जहाँ पे आप रहने कि जो आपको पसंद आए उसकी ज़बान अगर आप नहीं रोक सकते, उसे पैसों से उसका मुंह नहीं भर सकते, तो उसे कत्ल कर दो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। जो एतराफ़ी बयान की वीडियो सामने आई है उसके बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल मच गई है। हमारे साथ अभी मौजूद है इसार राना साहब, इनके जानते हैं कि क्या तासुरात है इस वीडियो के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, वीडियो के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, बात यह है कि ये उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पाकिस्तान में नहीं की है, जहाँ जो लोग जो मर्ज़ी कह दें तो कोई उसका एहतसाब नहीं हो सकता। उन्होंने यूके में बैठ के बात की है, ठीक है। यूके के अंदर आप किसी के ऊपर अगर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं तो आपको अदालत को फेस करना पड़ता है। वहाँ पे तो जानवरों के हकूक़ हैं, तो इंसानों के हकूक़ कहाँ पे होंगे? तो वो अगर ये बंदा बात कह रहा है और वो ये कह रहा है कि मैंने खुद पुलिस को इस बात से आगाह कर दिया है, तो ये इट्स अ सीरियस थिंग, और पाकिस्तानी इदारों को इसको संजीदगी से इसका जायज़ा लेना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए। उमर चीमा कहते हैं कि हमने उसे शामिल तफ्तीश कर दिया है, तो कर लें, लेकिन वो आएगा नहीं यहाँ, उसके ऊपर FIR इतनी है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो JIT बनी है उन्हें जाना चाहिए, उसका जाके रिकॉर्ड करना चाहिए, उससे एविडेंस लेने चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है कि एक आदमी 3 वक्त के वज़ीर आज़म पे और नवाज शरीफ साहब लंदन छोड़ के चले गए हुए, लंदन में नहीं है वो। क्या स्टोरी है इसके पीछे, क्या कहानी? अमेरिका भी सुनने में आ रहा है कि वो गए हैं, आपको क्या लगता है क्या मकासद? अभी वो अमेरिका नहीं गए, वो यूरोप के किसी मुल्क में गए, और मेरी इतलात ये है कि वो कुछ दिन मीडिया से और पाकिस्तानी इदारों से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने हिदायत अपने भाई को दे के भेजी है वो हिदायत मेरा ख्याल है अमल नहीं हो रहा उस पर। तो उनसे जो निगोशिएशन का रास्ता है वो बंद करने के लिए उन्होंने वो बरतानिया से चले गए, और फिर जितना सीरियस एलिगेशन लगा दिया है
है तस्नीम ने, तस्नीम हैदर नाम है ना, हैदर शाह, हाँ, उसके बाद तो उनका वहाँ से जाना बड़ा मायने खेज है। और ये इतना खौफनाक तूफ़ान उठने वाला है अरशद के शेर शरीफ के शहादत के हवाले से कि आप सोच भी नहीं सकते। सर मुझे ये बताइएगा, छोटे छोटे मामलात पर अदारे बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं, नोटिस ले लिए जाते हैं, इसको कितना टाइम गुजर गया, अभी तक कोई नोटिस हमारे सामने नहीं आया, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो पंजाब हुकूमत को इस पे स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि जीआईटी उनकी काम कर रही है, ठीक है। एक जीआईटी काम कर रही है अरशद शरीफ के शहादत के हवाले से और एक कर रही है इमरान खान पे हमले के हवाले से। तो उसने कहा कि इमरान खान पे भी कातलाना हमले का मंसूबा बना, तो पंजाब को इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए, उसको उससे रब्ता करना चाहिए, उसको यहाँ अगर लाया जा सकता है तो लाना चाहिए उसको। उससे सबूत, वो कहता है मेरे पास सबूत भी हैं, तो वो सबूत हैं तो कौम के सामने आने चाहिए। कौम को पता चलना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर कौन है जो इस मुल्क को एक अपने ज़ाती कारोबार के तौर पे चला रहा है, और अगर उसके रास्ते में कोई आए तो उसको कहते हैं कत्ल कर दो, उसको मार दो। ये कौन से जंगल का, ये रवांडा है, ये कीनिया है, ये कोई जंगल है जहाँ पे आप रह रहे हैं कि जो आपको पसंद ना आए, उसकी ज़बान अगर आप नहीं रोक सकते, उसे पैसों से उसका मुँह नहीं भर सकते, तो उसे कत्ल कर दो। सर सोशल मीडिया के ऊपर आवाम अपने गम और गुस्से का शदीद इजहार कर रही है, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो मरीम नवाज साहिबा के दिवाली के मोमेंट पे केक काटा गया उसको जोड़ रहे हैं इस सब के साथ कि वो दिवाली का केक नहीं, वो अपने मिशन की कामयाबी का केक था। आपको लगता है कि बाकी ऐसा? मरीम साहिबा ने जो उस पर ट्वीट की थी वो भी बड़ी बदबूदार गलीज़ किस्म की ट्वीट थी, और वो उनकी ज़हनी गलाजत की जो थी ना कासी कर रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वो टाइमिंग केक काटने की बड़ी बुरी थी, और दिवाली का केक काट के फिर उसकी वीडियो बना के रिलीज़ करना, ठीक है ना, ये मायने रखता है, ठीक है। हम जो पाकिस्तानी हैं हम पसंद नहीं करते कि हम हिंदू त्योहारों को हमारे लीडरशिप मनाए, लेकिन अगर वो मना रही है और फिर उसको प्रमोट भी कर रही है तो ये तो वैसे ही एक मैं कहता हूँ शर्मिंदगी की बात है। और को बंदे को थोड़ी सी हया आ जाती है कि यार इस आज के दिन मैं ना करूँ, पूरी कौम सोगवार है। आप उस मौके पर ट्वीट करते हैं, वो तस्वीरें शेयर करते हैं, इससे आप अपने अंदर के जानवरपन को बताते हैं कि आप कितने जानवर हैं। इस वीडियो के ऊपर जो ज़्यादातर सवाल उठ रहे हैं वो इसकी टाइमिंग पे उठ रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों के बाद मेन जो तकर्री है, तैनाती है, वो होने को जा रही है। उसी टाइम पे ये सारा वाक़या गुजरने की इतनी देर बाद इस मौका पर ये वीडियो रिलीज़ की गई। आपको क्या लगता है कौन लोग हैं इनके पीछे? देखें, लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में, ऐसा नहीं है। मैं बार बार कहता था कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, और यही खौफ अब नवाज़ शरीफ को है। वो ये समझता है कि हम इस्तेमाल हो गए, हमारे साथ हाथ हो गया, और वो ये समझते हैं कि अब आर्मी चीफ़ के हवाले से जो उनके ऊपर प्रेशर है, अब वो उससे बचने के लिए ही तो वो वहाँ भागें यूरोप। और शहबाज शरीफ को यहाँ पे क्या नाम है हो गया था कोरोना, लेकिन वो जो डांटे उन्होंने उसे कहा कोरोना शुरोना कोई नहीं, बाहर आ, तू बाहर आ, और बाहर आके मामलात को देखो। पूरी कौम जो है वो उनके असाब की जंग चल रही है। एक भाई सैरे करता फिर रहा है, एक भाई को बीमारी के नाम पे घर में जाके बंद हो गया। इन्होंने सिस्टम को मजाक बनाया हुआ। ये समझते हैं कि सिस्टम उनके कोई फुटबॉल है, जिसे मर्जी ठुड्डा मार दें, जब मर्जी और जहाँ मर्जी फेंक दें। अभी आने को करीब है नए आर्मी चीफ, आपका नज़रिया क्या कहता है? क्योंकि इस टाइम बड़ी क्यासराइयाँ हो रही हैं, 4-5 ऑप्शन है, बार बार उन्हीं पे बात की जा रही है। आर्मी एक्ट पे जो तरमीम की गई है उसको भी बड़ा ज़ेर गौर लाया जा रहा है। आपके हवाले से नया आर्मी चीफ कौन होगा? देखिए, मैं एक बात बताऊं, हमारे पाकिस्तानियों का अलमिया ये है कि हर वो काम जो हमारा नहीं है ना, हम उसमें ज़रूर टांग अड़ाते हैं, ठीक है ना, अपना काम नहीं करते। पूरी दुनिया में कहीं आपने देखा है कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से इतनी कंपेन होती हो, इतना शोर मचता हो, इतना रोला पड़ता हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक नोटिफिकेशन होता है, एक 4 सत्रों की खबर होती है। हमने उसकी रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो सियासतदान हैं ये चोर हैं, फ्रॉडिये हैं। इन्होंने ऐसे बंदे लगाने होते हैं जो इनके फ्रॉड की प्रोटेक्शन दे सकें, जो इनके मुखालफों को कुचल सकें। भाई, तुम कहते हो कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करती है, जब तुम इस्टेब्लिशमेंट में सियासी मुदाखलत कर रहे हो तो फिर वो क्यों नहीं करेंगे? जो सीनियरिटी पे आता है उसे आने दें। सब जनरल्स की कैपेबिलिटी एक सी होती है,
वो एक लंबी ज़िंदगी का दे के वहाँ तक पहुँचते हैं। उनके कोर्सेज, ट्रेनिंग्स, सारा कुछ जो होता है वो ऐसे कोई जनरल एवं नहीं बन जाता। कोई मजाक नहीं है जनरल बनना, ठीक है। जब वो 5-7 जनरल्स जो सामने आते हैं वो इतनी मुशक्क़त और प्रोसेस के बाद आते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें जो सीनियरिटी पे है उसे बनने दें। आप जब अपनी पसंद नापसंद में जाते, आपकी क्या ताल्लुक है भाई आर्मी चीफ के पसंद और नापसंद से? आप ये कोई हम मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है जिसमें हम अपनी पसंद का लड़का रखेंगे या नहीं रखेंगे? भाई वो उन्हें प्रोसेस में करने दें। चीफ जस्टिस की दफ़ा आपके पेट में दर्द उठ जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दफ़ा आपके पेट में दर्द। वो बिलावल जिसके मुंह से अभी तक दूध की बो नहीं गई, वो कह रहा है सदर को धमकी दे रहा है कि नताइज निकले। और तुम नताइज निकालोगे? तुम तो सिंध से बाहर निकलो, तुम्हें ओए कर दो तो तुम्हारी शलवार गीली हो जाती है। तुम धमकियाँ दोगे उनको? कुछ शर्म होती है यार। आप अपना कद देखो, अपनी उम्र देखो, आप किस स्टेटस को कह रहे हो जी नताइज निकले? क्या नताइज निकले? तुझे अड्डे रहते नहीं मोला जड़ कि जी नताइज निकलेंगे, तुझे गंडासे फड़े ने बड़े भाग जाते हो मुल्क छोड़ के। ज़रा सी तुम कोई वो जरदारी ने एक बयान दिया, उसके बाद उठ के मुल्क से बाहर जाके छुप के बैठ गया। इतने बहादुर रहते नहीं हो तुम। जो बहादुर थे वो चले गए, भुट्टो चला गया, बीबी शहीद चली गई। जो बहादुर थे उन्होंने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। ये तो तुम अमरीकी उनके नाश्ते में जाके तस्वीरें खिंचा के भेजते हो कि जी देखो हम नाश्ते में बैठे हुए, बड़ी गल है यार। तुम बड़े तूबा के चने खा रहे हो वहाँ बैठ के। ठीक है सर, अभी बातें जो चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि 26 नवंबर को खान साहब रावलपिंडी में योम तशक्कुर मनाने को जा रहे हैं। क्या आपको लगता है हकीकत है इसमें? मैं नहीं मानता। हाँ, तो वो ये ज़रा दिलचस्प बात आपने की है कि तशक्कुर मनाने जा रहे हैं, माइट भी, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे पहले मामला हल हो जाएंगे। अभी बैकग्राउंड पे चल रहे हैं मामला? वहाँ बिल्कुल चल रहे हैं। नून लीग और पीटीआई के मुज़ाकरात चल रहे हैं अभी। सदर साहब उसके ज़ामिन हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे कोई है राब्ते? फाइनल तो उन्होंने ही करना होता है ना। तो आपस में जैसे बच्चे आपस में घर में बैठ के कोई प्लान कर रहे होते हैं, तो जब तक अब्बू जी नहीं फाइनल करते तो वो प्लान तो नहीं पूरा होता ना। तो जब वो फाइनल करेंगे तो फाइनल हो जाएगा। लेकिन इमरान खान ने इन सबको बहुत बेवकूफ़ बनाया है और इन्हें बंद गली में लाके छोड़ दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक।